जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 74 पर समाप्त किया था, जहां पर भगवान श्री राम की बन जाने वाली कथा चल रही थी। वहां पर माता सीता ने भगवान श्री राम को मना लिया था, यानी कि अब माता सीता भी भगवान श्री राम के साथ बन जाने के लिए तैयार थीं। वहीं पर भैया लक्ष्मण के लिए भी उनकी माता ने भगवान श्री राम के साथ बन जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। चलिए मित्रों, अब आगे की कथा को जानते हैं और यहाँ पर जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लेते हैं। चलिए, लेकिन मित्रों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। भूरि भागे भाजनो भयहु मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मने छाड़ छलो किन्ह रामे पद ठाऊं। मैं बलहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पौत्रवती जो बेती जोग सोई, रघुपति भागतो जासो सोति होई। न तोरे बांधो भली बाध बयानी, रामे बेमुखी सोते ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तो मेरे ही भागे रामो बन जाही, दूसर है तो ताते कछु नाही। सकल सुकृते करे बड़े फल एहू, राम सिए पदे सहज स्नेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषो ईर्षा मृदु मोहु, जन सपने हूँ इन्हें के बस हो। सकल पिकारे बिकारे बिहाई, मन क्रम बचने कर हो से काई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न सब प्रेम में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम्हें काहू बने सबे भांति सुपासु, संग पितुमा तो रामो सिय जासु। जहिना रामो बने लहहि कलेसु, सुते सोई करहूँ यह से उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जेहि ताते तुम्हारे, राम सिए सुख पावहीं।
पेतुमातु प्रिय परिवार पुर सुखे सूरति बन बिसरा वहीं तुलसी प्रबाहु सिख दे आयसो दीन पुण्य आसितो दई रति हो अबिरल अमले सिए रघु बीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। रमा मातु चरने सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय रामा बागुर विषमे तुराई मनहु भागे मृगे भागे बसे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनो जहे जानकी नाथू भे मन मुदित पाए प्रिय साथो बंदे राम सिए चरण सुहाए चले संग न पे मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परसे परे पुर नर नारी भल बनाई विधि बात बिगारी तन कृषि मने दुखे बदन मलीने बिकल मनहु माखे मधुछीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। ये वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जहीं सिरो धुन पछताही जनु बिन पंख बिगहे अकुलानी भय बड़ भीर भूप दरबारा बरन न जाए विषाद अपारा। सब साथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राज दरबार बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्यों उठाए राव बैठा रे कहीं प्रिय बचन रामो पगुधारे सिए समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयं भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहिते सुते सुभाग्य दो देख देख अकुलाई बारही बारे स्नेह बसे राउले और लाई। सीता सहित दोनों सुंदर भाई पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और
स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल शाम 6 बजे फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों।